अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे पाकिस्तान पिनल कोड 1860 का चैप्टर 16 का सेक्शन 324। यह एक अटैम्प्ट टू कमिट कत्ल आमद, यानी कि कत्ल नहीं हुआ, अटैम्प्ट हुआ है। ठीक है, तो अगर उसके नतीजे में कत्ल हो जाता है तो क्या होगा, और अगर कत्ल नहीं होता तो क्या होगा। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि ये जो हमारा सेक्शन है ये बहुत से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब हम पूरा कत्ल का स्टडी करके आते हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या ऐसे भी कुछ क्राइम्स हैं जो कि अटैम्प्ट करने पे भी सज़ा होती है। बिल्कुल होती है, उसमें से एक सेक्शन हमारा ये है। Whoever does any act with such intention और knowledge, यानी कि कोई भी अगर ऐसा कोई काम करता है जिसकी उसको इंटेंशन भी है और नॉलेज भी है, एंड अंडर सच सर्कमटेंसेस, यानी कि कुछ ऐसे सर्कमटेंसेस भी अवेलेबल हैं, यानी उसके पास रीज़न भी है, दैट इफ़ ही बाय दैट एक्ट कॉज्ड कत्ल, के अगर उससे वो काम जो है उसके करने के नतीजे में कत्ल हो जाता है, ही वुड बी गिल्टी ऑफ कत्ल आमद, तो वो गिल्टी होगा कत्ल आमद का। ठीक है, शल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ईच डिस्क्रिप्शन, either description for a term which may extend to 10 years but shall not be less than 5 years। अगर उससे वो अटेम्प्ट जो है वो हो जाता है, यहाँ पे देखिए इंटेंशन कत्ल की नहीं है लेकिन इंटेंशन है और वजह भी है और नॉलेज भी है, तो अगर इस हालत में अगर वो कोई ऐसा एक्ट परफॉर्म करता है जिससे कत्ल हो जाता है तो उसको 10 ईयर्स की सज़ा होगी या कम से कम 5 ईयर्स की, इधर जो है वो होगी या तो रिगोरियस होगी या सिंपल होगी। और इसके बाद एक ये लिखा हुआ है कि इफ़ द ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड इन द नेम और ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ ऑनर, और अगर जो ऑफेंस है वो कमिट हुआ है ऑनर किलिंग के हवाले से, प्रिटेक्स्ट ऑफ ऑनर के हवाले से, एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन, तो उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में फ़ाइन भी पे करना होगा। एंड इफ़ हर्ट इज़ कॉज्ड टू एनी पर्सन बाय सच एक्ट, यानी कि अगर ये जो अटैम्प्ट है इसके दौरान अगर कत्ल नहीं होता और कोई हर्ट हो जाता है, यानी कि किसी भी किस्म का हर्ट होता है उस पर्सन को, तो फिर ऑफेंडर जो है वो इन एडिशन टू इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, यानी कि फ़ाइन भी लगेगा, इम्प्रिजनमेंट भी होगी, उसके अलावा शैल बी पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द हर्ट कॉज्ड, यानी कि वो जो उसके नतीजे में हर्ट हुआ है कोई भी किस्म का, यानी कि अगर हेड पे इंजरी हुई है, हैंड पे हुई है, लेग पे हुई है, कहीं भी हुई है, तो वो हर्ट भी उसको जो है उसकी भी पनिशमेंट अलग से होगी। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट वेयर द पनिशमेंट फॉर हर्ट इज़ किसास विच इज़ नॉट एग्जीक्यूटेबल, अगर उस हर्ट की जो है वो पनिशमेंट किसास है जो कि एग्जीक्यूटेबल नहीं है, द ऑफेंडर शैल बी लायबल टू अर्श, तो फिर उस पर जो है अर्श लगेगा, एंड में आल्सो बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स। तो फिर क्या होगा, प्रोविजो है कि अगर हर्ट जो है जो इसके अटेम्प्ट टू मर्डर के, अटेम्प्ट टू कत्ल आमद के अगेंस्ट में अगर कत्ल नहीं हुआ, मर्डर नहीं हुआ, तो अगर कोई हर्ट हुआ है तो वो जो हर्ट है वो एग्जीक्यूटेबल नहीं है, तो उस पर्सन को जो है वो अर्श पे करना होगा और कम से कम जो है 7 ईयर्स की उसकी इधर डिस्क्रिप्शन या रिगोरियस या सिंपल जो भी है वो सज़ा उसको मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन जो है वो जुडिशरी के हवाले से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लॉ-गेट के हवाले से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ें, समझें, और अगर आपका इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो मस्ट जो है आप कमेंट करें, कमेंट में अपना क्वेश्चन पूछें और इंशाल्लाह मैं कमेंट में आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और इसके अलावा अगर आप कोई भी ऐसी वीडियोस हैं, सेक्शंस हैं जिनकी आप चाहते हैं कि मैं वीडियोस बनाऊँ, तो काइंडली आप जो है वो मुझे कमेंट में उसके हवाले से आप लिखें, इंशाल्लाह मैं वो वीडियोस ज़रूर बनाऊँगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।